हेलो दोस्तों, मैं रविश सिंह अपने चैनल कंपटीशन लाइव कोच अपने कोचिंग द बेस ऑफ द टारगेट एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। आज प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 6A और B पर बात करेंगे। इस पर हम सवाल करेंगे। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 2 गुना कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ऐसे सिचुएशन में हम देखेंगे कि 100 के ऊपर जितना होता है उसको हम विक्रय मूल्य मान लेंगे और प्रॉफिट के रूप में उसको जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। और जब एक पहले की अपेक्षा 2 गुना कर रहा है तो पहले एक तरफ मान लीजिएगा 1 रुपये और दूसरी बार कर दीजिएगा 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसको लिखिएगा 110, 100 के ऊपर 10 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। और ये वैल्यू कहाँ है ए, और इसके बाद कर रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ होगा तो इसको क्या करिएगा यक्स मानिए, टोटल विक्रय मूल्य मानना है, टोटल एसपी मानना है। ठीक है, एसपी मानिएगा और ये हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। और 2 गुना हो जाएगा, यक्स के सामने वाला जो होता है अपान में लिख दिया जाता है और यक्स को एक तरफ लिख दीजिए। इसका 2 का गुणा 110 में कर दीजिएगा। 110 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 220। हमको पूछा है कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट आप देखिएगा 220 में से 100 माइनस करिएगा 120 आएगा। यही आपका 120% का लाभ होगा। ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अब आइएगा टाइप नंबर 2 पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 6A का। एक दुकानदार एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और 10% की हानि होती है। यदि विक्रय मूल्य के पहले की अपेक्षा 4/3 गुना कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, 10% का हानि है, 100 में से 10 कम कर दिए कितना हो जाएगा 90 लिख दीजिए। और कह रहा है इसको पहले मान लीजिए 1, ठीक, और दोबारा कह रहा है कितने परसेंटेज का लाभ होगा तो इसको मान लीजिए पूरा विक्रय मूल्य x है। ठीक है, और x है तो ये कर दीजिएगा पहले की अपेक्षा 4/3 गुना का है। ये वाला जो वैल्यू होता है x के सामने वाला उसको नीचे लिख दिया जाता है, नीचे लिख दिया जाएगा 1 को नीचे लिख दीजिएगा और ये आपस में गुणा हो जाएगा 90 गुणे 4/3। यहाँ 1 कर दीजिएगा x कटा दीजिएगा आपका 30 आ जाएगा, गुणा करेंगे 120 आएगा। प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना होगा तो 120 में से 100 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आएगा 20% जो है आपको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला आपका सही होगा। टाइप नंबर 6B का बात करेंगे। एक व्यापारी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा एक निश्चित मूल्य है, ठीक है, एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 20% बढ़ा दिया जाए तो व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक, देखिएगा 100 के ऊपर 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। ठीक, और अगर 20% बढ़ाना है, अगर 20% बढ़ाना है इसके सामने भी 100 मान लीजिएगा। ठीक, और 100 मानने के बाद पूछा है यदि विक्रय मूल्य पहले की अपेक्षा 20% बढ़ा दिया जाए, ये 20% बढ़ा देंगे कि यहाँ कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा और 120 और यहाँ कर दीजिएगा यक्स जो होगा 100 में से माइनस करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। देखिए कहीं आपस में गुणा होगा तो यक्स का वैल्यू हो जाएगा, ये बटा में चला जाता है और जो बचा रहता है इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 110 और 120 गुणा कर देते हैं। 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। 11 का टेबल पढ़ेंगे 12 बार या 12 का 12 का 12 12 का 12 1 13, टोटल आ गया 132। जब हमसे पूछा है परसेंटेज में 132 में से 100 माइनस कर दीजिएगा तो ये आपका आ गया 32% और 32% जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका 20 सही है। ठीक, आइएगा सेकेंड क्वेश्चन पढ़िएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 10% कम कर दिया जाए तो व्यापार में कितने परसेंटेज की हानि प्राप्त होगी। इस पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन को देखिए, एक निश्चित मूल्य है, एक निश्चित मूल्य है, निश्चित मूल्य को हम 100 मान लीजिए, एक तरफ 100 इधर कर लीजिएगा और कह रहा है कि 10% का लाभ प्राप्त करता है। 10% का लाभ करता है इसका मतलब 100 के ऊपर जोड़ेंगे 110 होगा, यहाँ लिख दिया 110। हमेशा ही आपका ये लाभ वाली साइड लिखा जाता है, ये निश्चित मूल्य है।
ठीक है, कह रहा है कि पहले की अपेक्षा 10% कम कर दिया जाए। ठीक है, पहले की अपेक्षा 10% कम कर दिया जाए विक्रय मूल्य को, तो 10% यहाँ करेंगे तो 90 आएगा। आइए मालूम नहीं है कि ये रियल में कितना विक्रय मूल्य होना चाहिए, परसेंटेज के आधार पर x मानेंगे। यक्स के सामने वाला जो वैल्यू होता है क्रॉस मल्टीप्लाई में, उसको बटा में लिखा जाता है। तो यहाँ लिख दीजिएगा 100, ठीक, और यहाँ लिख दीजिएगा यक्स, और आपस में जो दोनों बचा रहता है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और 110 गुणे 90 करिए। ये आपका एक जीरो से कट गया, एक जीरो से कट गया, टोटल आ गया 99। ठीक है, और यहाँ का यक्स, ये देखिएगा 100 से कितना कम है, एक कम है, यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। 100 से एक कम है, ठीक है, देखिएगा 100 से एक कम है, 100 का कितना कम है, 1% की हानि होगी। इस सवाल का आंसर है, यहाँ ऑप्शन नहीं लिखा था। ओके, धन्यवाद।